नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से नहीं है साफ संकेत। एशिया की मिक्स शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कामकाज। यूएस फ्यूचर्स पर हल्का दबाव। जॉब ओपनिंग्स के मजबूत आंकड़े के बावजूद कल अमेरिकी बाजारों में नहीं दिखा ज्यादा एक्शन। ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से क्रूड में दूसरे दिन भी दबाव। भाव 1% फिसल कर $82 के करीब। एनएसई ने अदानी ग्रुप के 3 शेयरों अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी विल्मर को शॉर्ट टर्म एएसएम की लिस्ट में डाला। सोमवार को ही एनएसई ने अदानी एंटरप्राइजेज को एएसएम की लिस्ट से बाहर किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से अहमदाबाद में चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच। क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज लंच तक देखेंगे मैच। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। चले भैया, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का आज दिन और टचवुड अब तक ये वीकली साइकिल बढ़िया जा रही है। ग्लोबल क्यूज अच्छे हों, ग्लोबल क्यूज बुरे हों, हमारा मार्केट रेजिलिएंट, हमारा मार्केट क्लियरली बायंसी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। इस एक्सपायरी, इस वीकली साइकिल का अब तक का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे क्योंकि मार्केट हॉलिडे थी, हर दिन बढ़िया मोमेंटम, हर दिन अच्छी तेजी बनती चली गई। और ये दरअसल इस मैपिंग में कल के सेशन का हाईलाइट नजर नहीं आएगा। दरअसल निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट्स खींच कर लेकर आइएगा। पेनल्टीमेट सेशन था कल और क्या बढ़िया मूव्स, क्या बढ़िया एक्शन देखने को मिला। 17,602 के निफ्टी के कल इंट्राडे लोज। उस समय 109 पॉइंट निफ्टी दबाव में कामकाज कर रहा था और बंद का हुआ 42 पॉइंट ऊपर, 17,750 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी। और सारा मोमेंटम को कल लीड कर रहा था। ये जो दूसरा मैप आपको आपकी स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक का 250 पॉइंट गिरा हुआ था और बंद का हुआ 226 पॉइंट ऊपर जाके 450 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी दिन के लो से। और ये सब तब हो रहा था जब जेरोमी पॉवेल साहब के डराने वाले स्टेटमेंट्स पे हमारे इंडियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। यूएस के बहुत खराब क्यूज पर हम रिएक्ट कर रहे थे। इसीलिए मैंने वो रेजिलियंस, इसीलिए मैंने वो बायंसी जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करे थे। खैर, आज के संकेत क्विकली आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है आज एक फ्लैटिश नोट पे शुरुआत होगी। एक्सपायरी का दिन है, 13 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत। दरअसल यूएस में भी बहुत मिला जुला कामकाज। हम डाइजेस्ट करके गए थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे जब हमारे मार्केट्स कल क्लोज हो रहे थे। और यूएस में एक्चुअली ऐसे ही एक फ्लैटिश सेशन पैन आउट हुआ। डाउ हल्का लाल में, नैस्डैक आधे % के आसपास का उछाल, मिला जुला कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, यह जरूर था कि डाउ पिटते पिटते एक समय 250 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 244 पॉइंट दिन के लोज पे कामकाज को, दिन के लो पॉइंट पे 250 पॉइंट दबाव में था। वो जाते जाते एक लेट रिकवरी, लेट कमबैक बढ़िया तरीके से स्टेज करा और इसीलिए फिर हालात सुधरे और फ्लैटिश टेरिटरी के आसपास जाके बंद हुए। खैर, आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट कामकाज करते हुए, तो पॉवेल साहब की वो कमेंट्री, वो हॉकिश स्टेटमेंट्स, कुछ डेटा पॉइंट्स थोड़े से डाइजेस्ट हो गए। परसों के उस पेन से एटलीस्ट थोड़ा सा उभर रहे हैं। उसके बाद फॉलो थ्रू, फॉलो और दबाव के सेशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। खैर, इस बीच ग्लोबली मूड माल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी और वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। और सुना है इन्होंने बहुत कल हौसला अफजाई करी महिलाओं की, तो उस चक्कर में हर्षदा आज आई नहीं है और ये कह रहे थे मैं खुद ही स्टॉक से न्यूज दूंगा। उनका रेस्ट डे है आज। अड्डा में कविता तो सुना दी भाई, वीरू देखेगा आप? वही सुना मैंने, रात को देखा था। मैं भी देख रहा था। खैर, ग्लोबली मूड कैसा है? वो पॉवेल साहब की दूसरी टेस्टिमनी भी होनी थी, दूसरे उसमें, वो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं डिफरेंट। एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं
जो कुछ भी मैंने कल कहा वो डेटा बैक्ड होगा, मतलब जो आगे डेटा आएगा उस पर हम फैसला लेंगे। तो वो, लेकिन वो इररिलेवेंट है। मार्केट कल क्यों फ्लैट सा था ना एकदम, 10-20 पॉइंट। आज सुबह भी फ्यूचर वैसे ही पड़े हुए हैं। दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कल के यूएस मार्केट में इस तरह के बिहेवियर के। देखिए, अभी एक तो ये है कि 6% का लगभग मान लिया लोगों ने कि 6% तक ये बढ़ेगा। 4.5 से 4.75 इस समय के फेड फंड्स, हाँ। 6 पर जा रहे हैं, मतलब 1.25 से 1.5% और बढ़ने हैं। यस, हम तो 25 के बाद रुकने वाले थे। कल सोसाइटी जनरल ने ये कह दिया था कि वो 6%, 6 का उनका टर्मिनल आया था। किससे 6%, अब लोग मान के चल रहे हैं कि 6% तक जा सकता है। 6% जा सकता है। जोल्ट यानी जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर का डेटा आया, वो भी बढ़ के आया है, उन उम्मीद से ज्यादा है। अब आएंगे, आप जॉब रिपोर्ट कल आनी है, आज कल आएगी। आज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। हाँ, नॉन फार्म पेरोल का कल कंप्लीट डेटा आएगा। लेकिन ओपनिंग्स में ये बता रहे हैं कि हर आदमी के सामने 2 नौकरियां हैं यूएस में। तो मतलब कितना 10.58 मिलियन। मतलब वो फोर्सिबली अगर कोई बुलाना चाहे सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आना है तो अपन मना कर सकते हैं। आराम से। पहले तो मतलब 4 थी, अभी तो फिर भी 2 है। लेकिन हम तो 15 साल से मना नहीं कर पाए। नहीं, मना करने के तरीके आने चाहिए आपको, इफ यू नो द ये ट्रिक। दूसरा वाला नहीं मिला ना। क्या तो हाँ। 2 खराब आंकड़े, 6% की बात हो रही है, जॉब डेटा भी बहुत स्ट्रांग है। फिर भी क्यों हुआ? 2 रीजंस हैं। एक तो कल जापान बैंक ऑफ कनाडा ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज कर दिया। उन्होंने कहा अब नहीं बढ़ाएंगे, हमको लगता है कि अब इन्फ्लेशन यहाँ से पीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है उससे थोड़ा सा क्यू इन्होंने लिया हो। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अभी भी लोग इस बात पे मान रहे हैं कि 6% करो चाहे जितनी करो, दिसंबर में रेट कट होगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। रिसेशन वो उसका तो नहीं, हाँ ना, लैंडिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है। और इनको ये लगता है कि अब फेड ना पैनिक करेगा और फ्रंट लोडिंग करेगा, जल्दी जल्दी बढ़ाएगा सितंबर तक, तो एकदम से जब मार्केट गिरेगा तो इनको काटना पड़ेगा। कुछ दिग्गजों के व्यू आ ही रहे, रिसेशन के बिना इस दिक्कत से निकल नहीं पाओगे। तो क्या कितनी जल्दी करा दो आप। तो इसलिए अभी भी मतलब 6% की 83% लोग मानते हैं 6% टर्मिनल रेट होगा, और वही लोग मानते हैं कि दिसंबर में रेट कट आएगा। अब देखिए, ये एक थ्योरी बन गई है ना। अब इस थ्योरी पे बिलीव करके मार्केट अपने आप को स्टेबल बनाए हुए गिर नहीं रहा है। सच होती है, झूठ होती है थ्योरी, आगे में समय पता लगेगा। लेकिन इस थ्योरी पे चल रहा है। तो 2 रीजन मैंने बताया कि एक, बैंक ऑफ कनाडा ने पॉज किया, तो उससे, चूंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि बैंक ऑफ कनाडा लीड करता है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के बैंकों में ये सिलसिला शुरू होता है। तो क्या वो सच है, पता नहीं। दूसरा ये कि दिसंबर में कट होगा। तो ये कारण थे जिसकी वजह से मार्केट अपने आप को स्टेबल कर रहा है। लेकिन सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। 6% और उसमें 2 आप जोड़ लीजिए भारत के लिए। भारत का टर्मिनल रेट 8 से कम नहीं होगा। एसबीआई कितने पे उठा रहा है भाई साहब? 8% पे एसबीआई उठाएगा, उस पे मार्जिन का पैडिंग करेगा, तो हमें कितने पे देगा? तो अब आप, और एसबीआई उठाएगा तो बाकी कहां पे उठाएंगे? बाकी कहां पे उठाएंगे? एसबीआई को ये स्थिति है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन। एक और इसमें जोकर इन द पैक बताता हूं आपको। आज से बैंक ऑफ जापान की मीटिंग शुरू हो रही 2 दिन की। जो आखिरी वाले गवर्नर साहब हैं, मतलब जाने वाले हैं रिटायर होके, 47 लोगों के बीच में सर्वे किया गया, उसमें से 45 लोग मानते हैं नॉन इवेंट है, कुछ नहीं होगा। लेकिन गोल्डमैन सैक्स और बीएनपी पारिबा कह रहे हैं कि आप पार्टिंग गिफ्ट के लिए तैयार रहिए। कल जो बीओजी का आउटकम आ रहा है उसकी कह रहे हो आप? हाँ। तो वो कह रहे हैं जाते जाते ये ब्रेस बना के जाएंगे नए वाले गवर्नर साहब के लिए। इन्होंने कुछ हिंट तो पिछले साल के एंड में दे दिया। इन्होंने हिंट दिया था, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। ये छोड़ दिया था कि जो नया आएगा वो तय करेगा। तो अभी भी ज्यादातर लोग मानते हैं नॉन इवेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 लोग मानते हैं कि कुछ हो सकता है। और वही लोग ये मानते हैं, यानी 47 मानते हैं कि जून में तो होना ही है, लेकिन पार्टिंग गिफ्ट कल मिल जाए तो अलग बात। तो वो एक मतलब सरप्राइज हो सकता है। अदरवाइज यही मार्केट में चल रहा है भाई साहब। फिर बैंक ऑफ जापान की वो पॉलिसी मीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसका आज से शुरू हो गई 2 दिनों की बैठक, कल आउटकम आएगा। ये है ग्लोबल स्थिति भाई साहब। इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड पे, कंसोलिडेशन पे, रीसेंट वीकनेस के बाद यूएस के मार्केट जाते हुए, लाइकवाइज हमारे भी ओपनिंग इंडिकेशन उसी तरह से आते हैं। लेकिन कल का सेशन लेकर आइएगा, गजब सेशन था। बहुत खराब क्यूज थे, दिक्कत भरे थे। आधे लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे, आधे लोग चिंता कर रहे थे बाजार की, खुले भी दबाव के साथ। लेकिन खुलते से ही रिकवरी के मोड पे आए। उसके बाद जाते जाते एक सेकंड लेग ऑफ रिकवरी, सॉलिड रिकवरी आई, जिसको बैंक्स ने लीड करा। फाइनली देखिए आप, 1/4% बैक टू बैक थर्ड पॉजिटिव सेशन आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज पहले तो शॉर्ट्स काट रहे थे,
कैश मार्केट में बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया। आप कह लीजिए कोई लार्ज, कल भी लार्ज ट्रेड्स हुए, कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए, लेकिन फिर भी वो आंकड़े देखिए, बार्स देखिए, सब हरियाली की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो कैश में भी कुछ अब पैसा कमिटमेंट आ रहा है। वीरू, वो कल फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद क्या मोमेंटम पकड़ा था बैंक्स ने, निफ्टी ने। क्या डेटा की रीडिंग कहती है भाई? आज एक्सपायरी के दिन के लिए सेटअप कैसा बैठ रहा है और क्या अप्रोच रहेगा मार्केट्स को लेकर? जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने परसों हमने 788 पे प्रॉफिट बुक किया। कल हमें डिप मिल रहा था। हमारी बात क्या हुई थी? 657 603 ये है बेस वन। मिले तो देखिए बाजार कहाँ खुलेगा वो मेरी चिंता नहीं होती है। मुझे पिक कहाँ करना है वो मेरी चिंता होती है। 657 था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का जो लो एग्जैक्टली बेस वन था, मेंशन था मॉर्निंग में, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो वेल डिफाइंड इसलिए था क्योंकि 17603 10 डे में था, प्लस 17600 पे बड़ा पुट राइटर था। डे हाई पे क्लोज हुए, 751 मेरा पॉइंट था, और एग्जैक्टली अगर आप देखें वहीं जाके हम क्लोज हुए। खूबसूरत 150 पॉइंट का ट्रेड। क्लोजिंग में आपको इनफैक्ट मैं आशीष कह भी रहा था कि आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। जो मैं डेटा देखा था लगभग 2 बजे का, उसमें पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था, और कन्विक्शन नजर आ रहा था रिलायंस को देख के और निफ्टी बैंक को देख के। आज क्या करें? देखिए आशीष, जो पिछले 2 सेशन में हुआ ना, 788 से फिर नीचे, या फिर 603 से अगर आप देखें फिर पुल बैक, ये पिछले उन 2 वाइल्ड स्विंग की जो पाचन क्रिया थी ना वो चल रही थी। मतलब उतने बड़े स्विंग को सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए होता है, ये वो चल रहा था। आज एसजीएक्स निफ्टी जहां पर लेवल पे है वो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। क्यों, मैं समझाऊंगा। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल सेट्स पे। आपने कैश के आंकड़े समझा दिए। एफआईएस डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा अगर आप देखें, शॉर्ट ओपन किया, लगभग 576 करोड़ रुपए की सेलिंग, करीब करीब 5900 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स में 118 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों थे। और इंडेक्स ऑप्शंस में इट्स गुड कि करीब 1,31,000 कॉल लॉन्ग करके 94,000 कॉल शॉर्ट, और पुट लॉन्ग 1,76,000 1,57,000 पुट शॉर्ट। दैट्स गुड। रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, बेस आपके पास डिफाइंड है कि डेटा ये कहता है। जरा लेके आइएगा आप ऑप्शंस के आंकड़े। याद रखिएगा अभी भी 17,800 एक डिफिकल्ट जोन है। इट होल्ड्स 1.12 CR आउटस्टैंडिंग हुआ है। 30 लाख की कॉल कल भी वहां पर आप देखें खड़ी थी इंट्राडे में, और नीचे 17,700 और 17,600 स्पेशली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आउटस्टैंडिंग हुआ है 1.16 CR। आशीष, जब आप इस पिरामिड्स को देखेंगे ना, जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है मार्केट को। 17,500 600 700 पे पुट राइटर्स, और 800 पे 900 पे 18,000 पे कॉल राइटर्स। ये अभी के स्टैट्स हैं, ये कल के स्टैट्स हैं। याद रखिएगा इस डेटा के मुताबिक अभी भी आपका ट्रेड जोन वही है जो कल था। नीचे बेस वन लिखा डायरेक्टर साहब, पहले स्क्रीन पे मेंशन करूंगा, और मैं मेंशन करूंगा कि एग्जैक्टली किन सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकता है। बेस वन आशीष 691 659 द बेस्ट जोन टू पिक द लॉन्ग ट्रेड्स, सबसे अच्छा बेहतरीन जोन है। कल के लॉन्ग भी अगर आपके पास हैं तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। रणनीति के मुताबिक आपको 783-817 के जोन में उसको बुक करना है प्रॉफिट्स को आशीष, क्योंकि अभी भी कल के डेटा के मुताबिक इट्स अ लोड जोन 817, ये भारी जोन है। कब चेंज, मैं जो शब्द का इस्तेमाल किया पाचन क्रिया, ये अगर हो गई और बाजार को यहां से निकलना है इस ट्रैजेक्टरी से, तो आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा 817। 817 क्या है? 1.12 CR आउटस्टैंडिंग वाइज कॉल का, प्लस आशीष यहां पे आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो याद रखिएगा लॉजिकली आपको फर्स्ट के आसपास प्रॉफिट बुक करना है, बट अगर स्पॉट 817 के ऊपर टिक रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो याद रखिएगा निफ्टी इसका मतलब यह है अगले लेग के लिए, स्विंग के लिए तैयार हो रहा है। तब हम फिर लॉन्ग करेंगे आशीष, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको हायर साइड पे 849 887 मिल सकता है। बैंक निफ्टी लेके आइए। कल क्या बात हुई थी? फर्स्ट बेस, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली वही लो था। 41,000 पे पुट राइटर था, 27 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था परसों। पिक करिए इसको, और डे हाई पे हम क्लोज हुए। आशीष ये ऑरेंज कैंडल्स देखिए, दैट्स पुट राइटर्स, ये पुट राइटर्स है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। 41,000 पे ह्यूज ओआई, बट एक और चीज अच्छी है कि 41,300 400 500 पे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और इनके कंपैरिजन में 41,600 700 800 के कॉल राइटर्स थोड़े से कमजोर हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा इस ट्रेड जोन में एक्सपायरी में बेटर है कि डिप पे फोकस करें।
एनी डिप टुवर्ड्स 378,240 वो बाय करने लायक सबसे वाजिब रेट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं कल के भी तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस बना आशीष, और वो है 41,671,823 एंड स्पेशली 823 और 977। ये प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा क्लस्टर है क्योंकि 42,000 की कॉल अभी भी एक शार्प आउटस्टैंडिंग बाय होल्ड करती है। पर जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी के केस में 817, वैसे ही निफ्टी बैंक के केस में 42,045 ये क्रॉस होता है तो आप एक नए लेग के स्विंग के लिए तैयार होंगे। आशीष बढ़िया, नए लेग के स्विंग के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। आज एक्सपायरी की तैयारी, खैर इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, स्टॉक से न्यूज मेंशन कर देता हूं, अब वो कोलेटेड नहीं है मेरे पास, नीरज जी कुछ मिस होगा तो आप भी देखते रहना। कई सारे लार्ज ट्रेड हुए, उसमें पहला है जिंदल स्टेनलेस। आई शेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ ने दरअसल यहां पे 33.69 लाख शेयर्स कल खरीदे। आज दरअसल जिंदल स्टेनलेस हिसार के लिए एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट भी है, वो अमेलगमेशन की, जिंदल स्टेनलेस में अमेलगमेट होना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। खबरें भी थी उससे पहले, कल जाते जाते वो बार जो बना है वो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ ने पैसा डाला। श्रीराम फाइनेंस में आपको याद होगा कल खबरें थी और साथ साथ शुरुआत में एक बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ। डायनेस्टी एक्विजिशंस एफपीआई जो है उसने 83.5 लाख शेयर्स एनएसई पे बेचे। ऐसे ही आर्गैग एक्विजिशन एक और एफपीआई है जिसने बीएसई पे करीब 25 लाख शेयर्स बेचे। दोनों एक्सचेंजेस पे कल बड़े सौदे हुए। एनएसई का अपडेट है बायर्स का, न्यू वर्ल्ड फंड ने 50,72,000 शेयर्स खरीदे। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 20,26,000 शेयर्स कल एनएसई पे खरीदे। तो कल वो लार्ज ट्रेड में ये एफआईआई के आंकड़े जो पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कई सारे लार्ज ट्रेड में एफआईआई के नाम नजर आएंगे आपको, बायर्स थे। श्रीराम फाइनेंस में वो बायर्स के तौर पे सामने आए। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में कल प्री मार्केट में बाजार खुलने से पहले ही एक बड़ा सौदा हुआ, स्टॉक कल फट गया था। कल यहां पे अपडेट आ गया, जैसा मेंशन था, वो प्रमोटर ग्रुप में, प्रमोटर फैमिली में कुलकर्णीज ने 2.5 करोड़ शेयर्स बेचे, जिसमें बहुत सारे बायर्स हैं, एफआईआईज भी है और म्यूचुअल फंड्स भी हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नोमुरा, निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, मैक्स लाइफ, एचएसबीसी, डीएसपी, बीएनपी पारिबा, बिरला सन लाइफ, इन सब ने वो स्टेक्स चंक्स खरीदे हैं। अच्छा, भारत फोर्ज को डाटा पे रखिएगा। अपडेट यह है कि इन्होंने कल अनाउंस कर दिया एक ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एमआईडीसी चाकन बेसिकली पुणे में ये शुरू करेंगे। जो इन्होंने कंपनी एक्वायर कर दी थी टॉक मोटर्स, उनके लिए अभी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ये ई बाइक्स पे फोकस कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। एसबीआई की हम लोग बातचीत कर रहे थे। एसबीआई ने कल अपडेट आया 3,717 करोड़ रुपए रेस करे टीयर 1 बॉन्ड इशुएंस के जरिए। 8.25% कूपन पे एसबीआई ने ये पैसा रेस करा है। ये कंसर्न हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, छेड़ी थी हमने बात, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। 2 अभी नेटवर्क एक्सक्लूसिव्स हैं। डेटा पैटर्न ने अपना क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है, ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। 450 करोड़ रुपए का क्यूआईपी, 1284.5 रुपीज की फ्लोर प्राइस, अपसाइज ऑप्शन भी है 500 करोड़ रुपए का। दूसरा, गोकुल दास में क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी ने 8.25% स्टेक बेचना है। कहा जा रहा है लार्ज ट्रेड के जरिए स्टेक बिकता हुआ नजर आएगा। खैर, जब होगा तब होगा, इस तरह की खबरें आती हुई। अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स को एसएम में भेज दिया गया, ऐसी हेडलाइन में खबरें थी। कुछ स्टॉक्स को लेकर अपडेट्स थे कि कल परसों खबर थी कि प्लेज शेयर छुड़वाए, कल फिर खबर आई कि कुछ शेयर वापस प्लेज में चले गए, तो गिरवी रख दिए गए। तो ये पता नहीं क्यों। हाँ, वैसे का आइडिया तो इनका था कि मार्च तक सब डीप्लेज कर देंगे, और यहाँ पे फिर अपडेट आ रहा है कि वापस प्लेजिंग की शुरुआत हो रही। खैर, ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की न्यूज है। अभी सुबह सुबह जानने की जरूरत नहीं, 8 बजे जब जुड़ेंगे तब डिटेल में उन पे बातचीत कर ली जाएगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। वीरू की आज होपफुली पूरी अटेंडेंस लगती हुई नजर आएगी। अच्छा, जिंदल स्टेनलेस हिसार तो मैंने स्टॉक सीरीज में मेंशन कर दिया। अमेलगमेशन एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज ही है।
कुछ बोर्ड मीट्स हैं लेकिन ऐसी कोई नोटवर्दी नहीं जिसको अलग से मेंशन करूं। हाँ, जी एंटरटेनमेंट कहा गया है कि मुंबई बेंच जो है एनसीएलटी की आज हियरिंग को रिज्यूम करेगी। जो एप्लीकेशन कुछ सर्टेन लेंडर्स और क्रेडिटर्स की तरफ से आई थी अगेंस्ट द प्रपोज मर्जर, तो उस पर आज सुनवाई होनी है। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे। जापान का जीडीपी मेरे ख्याल से आने ही वाला होगा, आ चुका होगा। चाइना का सीपीआई, दोनों आ चुके। सीपीआई भी, चाइना का सीपीआई तो एकदम बढ़िया कूल ऑफ हो गया है, गजब का कूल ऑफ हुआ है, तो ये आ चुके हैं। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आज शाम को आएंगे। फेड वाइस चेयर माइकल ब्रायर साहब की आज एक स्पीच है वॉशिंगटन में शाम को। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब आज अपना बजट रिलीज करेंगे फिस्कल ईयर 2024 का। इन्होंने कुछ हिंट्स दी थी क्या तैयारी कर रहे हैं बाइडेन साहब, तो देखते हैं आज क्या प्रपोजल सामने आते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट बजट आज प्रेजेंट किया जाएगा और महाराष्ट्र के स्टेट बजट से सारे रियल एस्टेट को रडार पर रखा करिए आमतौर पे, क्योंकि ज्यादातर लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज मुंबई सेंट्रिक, महाराष्ट्र सेंट्रिक हैं और आमतौर पे बजट्स में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं। अगर आना होगा तो इसी स्पेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट। कर्नाटक में आज एक वैसे स्टेट वाइड बंद है, कांग्रेस ने रखा है रैम्पेंट करप्शन के अगेंस्ट में। हालांकि सिर्फ 2 ही घंटे का टोकन है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, तब तो दुकानें खुलेंगी, उससे पहले बंद खत्म। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आज चौथा टेस्ट मैच है। 4 मैच की सीरीज थी, सुबह 9:30 बजे मैच शुरू होगा। इंडिया अब तक 2-1 से इस सीरीज को लीड कर रही है, तो आज इंपॉर्टेंट मैच। और इस मैच को देखने के लिए पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई काउंटर पार्ट दोनों वहां पे मौजूद होंगे। सुबह से लेकर लंच तक दोनों मैच देखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोतेरा में। खैर, आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज भी बताया चलता हूं आपको। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने आज भेजी है वंदना भारती की तरफ से कॉल्स आते हुए 2 सेल आइडियाज। कच्चा तेल वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी करेक्ट हो गया, 82.6 के आसपास आ गया, कल 83.3 के आसपास था, तो करेक्ट हो रहा है। कच्चा तेल भारत में भी दबाव आएगा, 6350 का स्टॉप लगाइएगा। लाइकवाइज सोना, हालांकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा है अब तो, लेकिन हिंदुस्तान के बाजार में शायद दबाव गिरा है। 55,200 के स्टॉप के साथ सोने में भी बिकवाली का कॉल। जाते SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।